तीसरी बार नरेंद्र मोदी बने भारत के प्रधानमंत्री। एनडीए कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। शपथ ग्रहण समारोह रविवार शाम 7:15 में राष्ट्रपति भवन में संपन्न हुआ। नरेंद्र मोदी को आज तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेते ही भाजपा जिला परिवार की ओर से दरभंगा शहरी विधानसभा के लहरियासराय स्थित गायत्री मंदिर पर जिला महामंत्री अंकुर गुप्ता, मंडल अध्यक्ष संतोष पौदार, प्रदीप मंडल, रतन शाह, राकेश स्वर्णकार, रमन महतो के द्वारा महिला, बुजुर्ग, युवा, बच्चों का मुंह मीठा कराकर खुशी में शामिल किया गया। वहीं एक दूसरे को गुलाल लगाया और जम के आतिशबाजी की। जिला महामंत्री अंकुर गुप्ता ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। ऊर्जावान, समर्पित एवं दृढ़ निश्चय, मेहनती, लगनशील और जुझारू श्री नरेंद्र मोदी करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का चेहरा है। जब से उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला है तब से देश को विकास की ओर ले जाने के लिए अग्रसर हैं, जहां हर देशवासी अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सके। प्रधानमंत्री जी अंत्योदय के विचार से काफी प्रेरित हैं। वह अंतिम पायदान पर खड़े एक एक व्यक्ति का पूर्ण विकास करना चाहते हैं। उनके अनोखे विचारों, निर्णयों ने उन्हें देश और विदेश में काफी लोकप्रिय बनाया है। उन्होंने गवर्नेंस को काफी सुलभ बनाया है, जिसका फायदा हर व्यक्ति को मिल रहा है। दरभंगा और मधुबनी लोकसभा से क्रमशः डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर और अशोक यादव दूसरी बार जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने लोकसभा पहुंचे हैं और आज दोनों सांसद शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए। दरभंगा जिला के शहरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजय सरावगी, जाले विधायक जीवेश कुमार मिश्रा, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा, हायाघाट विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद शाह, एमएलसी सुनील चौधरी और अन्य सभी विधायक भी शपथ ग्रहण में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए को 293 सीट पर जीत मिली। इस कार्यक्रम में वार्ड 47 के प्रमुख आदर्श ठाकुर, कृष्ण कुमार शाह, राजकुमार शाह, राम आशीष शाह, कैलाश मंडल, विजय शाह, लक्ष्मी भगत, सरवन भगत, मनोज महतो, मनोज नायक के साथ साथ दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। आपके अगल बगल में कोई भी आपराधिक हलचल दिखे तो जल्द नजदीकी प्रशासन को इसकी सूचना दें। खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बने रहिए दरभंगा तक में। क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनाते हैं आपको। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो भारत के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात, और आप सभी लोग पत्रकार भाई बंधुओं को भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आज जो हमारा जश्न जो मनाया जा रहा है उसको आप लोग सार्वजनिक करके पूरे देश में पहुँचाने का काम करें। आज 60 वर्ष के बाद ये दूसरी बार ये दिन हमें मिला है कि नेहरू जी ने 60 वर्ष के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लिया था, और आज एक गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने का शपथ ले रहे हैं। जब हमारा भारत आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद हमारे धरती पर एक ऐसा वीर पुत्र ने जन्म लिया जिसका सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य था कि हमारी देश की सेवा भाव, जो अपनी गरीबी से उठते हुए उन सभी कठिनाइयों को देखते हुए भारत की जो कांग्रेस की सरकार में जो शोषण होता रहा था उससे देखते हुए उन्होंने इस बात को संकल्प किया था कि जब वो प्रधानमंत्री या जब उन्हें देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ देश के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। हमारे देश में ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में, और उससे पहले भी जब वो थे, उन्होंने एक दिन का भी छुट्टी नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि एक दिन में भी वो जितना देश के लिए चिंता किए, ऐसा प्रधानमंत्री मिलना नामुमकिन नहीं। ये सौभाग्य की बात है कि आज उन्होंने 7:15 बजे संध्या राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री का एनडीए के द्वारा जो प्यार और स्नेह के साथ उन्होंने जो समर्थन के साथ जो उन्होंने प्रधानमंत्री का शपथ लिया है, ये बहुत ही गर्व की बात है। अब हम सब सुरक्षित हैं कि हमारे देश की फिर तीसरी बार सुरक्षा करने का जो दावेदारी है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में। गरीबों की
रक्षा करने का हमारे नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के, किसानों के, युवाओं का बेहतर भविष्य और हमारे भारत को अर्थव्यवस्था में जो कांग्रेस के शासनकाल में 11वें स्थान पर था उसे नरेंद्र मोदी ने 5वें स्थान पर पहुंचा है। और ये 3.01 के माध्यम से इस बार अर्थव्यवस्था में पूरे देश में तीसरे स्थान पर आएगा हमारा भारत। इस बात से हम लोग बहुत ही खुशी। और आज हम लोगों ने लहरियासराय नगर मंडल में शहरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत यहाँ लोगों के साथ हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के जितने भी सार्वजनिक जनादेश के लोग हैं उन सभी के लोगों के बीच में मिठाई, गुलाल, अबीर और पटाख आतिशबाजी करके हम लोगों ने जो जश्न मनाने का काम किया, ये वाकई में ही हमारे भारत के लिए ऐतिहासिक पल है, इसे हम भूल नहीं सकते। 32 में हम लोग भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा आज नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के उपलक्ष्य में आज गुलाल अबीर लगाकर खुशी इजहार किया गया है। आज एनडीए की तीसरी कार्यकाल जो प्रधानमंत्री जो शपथ ग्रहण कर रहे हैं वो एक इतिहास रच दिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जो तीसरी बार प्रधानमंत्री अगर कोई बना है जवाहरलाल जी के बाद तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हम लोग आप लड्डू बांटकर ये खुशी मना रहे हैं। गरीबों के मसीहा जो इतना काम किए गरीबों के लिए नीचे स्तर से लेके और मध्य वर्ग के जो सोच रखने वाले माननीय नरेंद्र मोदी को आज जनता तीसरी बार शपथ ग्रहण लेते हुए देखकर घोर भावुक है। और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुमार शाह, व्यापार प्रकोष्ठ, क्षेत्रीय प्रभारी, बिहार प्रदेश। एक ऐसे महामानव जो प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण का समारोह का कार्यक्रम है, दिल्ली में चल रहा है। उस कार्यक्रम के निमित्त हम सभी कार्यकर्ता, लहरियासराय नगर के सभी कार्यकर्ता इस वार्ड नंबर 32 के शक्ति केंद्र के प्रमुख राकेश स्वर्णकार जी के नेतृत्व में, यहाँ के सभी वार्ड के प्रमुख कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, व्यापार प्रकोष्ठ क्षेत्रीय प्रभारी रतन शाह जी के नेतृत्व में यहाँ पर हम लोग लड्डू, मिठाई और पटाखे छोड़ करके जश्न मना रहे हैं। क्या नाम हुआ? संतोष कुमार पोद्दार, लहरियासराय के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री का शपथ ले रहे हैं। हमारे देश और गांव, गरीब गुरबा जितना भी है सब खुशी से हर्षोल्लास मना रहे हैं। मिठाई, लड्डू और पटाखा जलाकर अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं। देश के लिए इससे अच्छा क्या होगा जिन्होंने 50 से भी ज़्यादा योजनाओं को भारत में 66 साल के बाद उतारने का काम किया है। इस योजना से गरीब, गुरबा, मजदूर बहुत ही लाभान्वित हुए। क्या नाम हुआ? मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ।